नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो विषय है ये है एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज अनवील इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस, ये बात कही जा रही है क्योंकि अब हाल ही में भारतीय जो राष्ट्रीय महासागर जो सूचना सेवा केंद्र है INCOIS, इसने भारतीय EEZ जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है उसके एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के विकास की घोषणा कर दी है। और जब से इस एटलस के विकास की घोषणा की गई है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये क्या है। खासतौर पे एकीकृत जो महासागर ऊर्जा एटलस है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये क्या है कि समुद्री मौसम संबंधी, और दूसरी बात कर लें तो विज्ञान संबंधी और ऊर्जा रूपों को शामिल करते हुए महासागरी जो ऊर्जा संसाधन है, जो कह सकते हैं मेरीन रिसोर्स हैं, उनकी विशाल क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे खास तौर पे देखें इसमें शामिल जो होंगे वो सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा। इसके अलावा जो जल विज्ञान संबंधित जो महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें अगर हम बात करें तो करंट हैं, लहरें हैं, ज्वार हैं, जो धाराएँ हैं, जल धाराएँ हैं, महासागरी जो तापी और लवणता प्रवणता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो यह ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। जिस क्षेत्र में, अगर सागरी क्षेत्र में देखें जहां पर ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्शन की ज़्यादा क्षमता होगी, वैसे क्षेत्रों की ये पहचान करता है। इसके साथ ही भारतीय EEZ में उपलब्ध जो समृद्ध ऊर्जा संसाधन है उनका दोहन करने के लिए नीति निर्माताओं जो पॉलिसी मेकर्स हैं और उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ के रूप में ये काम करता है, एक इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं मंच के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो INCOIS जो है इसने मानक विधियों का पालन करते हुए महासागरी ऊर्जा घटकों के वार्षिक, मासिक और दैनिक ऊर्जा अनुमान तैयार किए हैं, जिन्हें 5 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन पर कह सकते हैं वेब GIS इंटरफेस के माध्यम से भी देखा जा सकता है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं जो INCOIS है इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसकी जो स्थापना है वो क्या है कि वर्ष 1999 में की गई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में। ये एक ऑटोनॉमस कह सकते हैं संस्था इसके रूप में की गई थी। और ये जो है ये पृथ्वी प्रणाली विज्ञान जो संगठन है ESSO उसकी एक यूनिट है। इसके अलावा अगर बात करें तो निरंतर महासागरी प्रेक्षणों और व्यवस्थित एवं केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से, ये निरंतर सुधार के माध्यम से जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट वाली एजेंसियां हैं और वैज्ञानिक जो समुदाय हैं उनको सर्वोत्तम संभव और महासागरी जानकारी और परामर्श सेवाएं जो है ये क्या करता है, प्रदान करता है। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में रहता है। अब अगर INCOIS की बात करें कि आखिर इसके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इसकी गतिविधियां क्या है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यह अपने आंतरिक भारतीय सुनामी और पूर्व जो चेतावनी केंद्र है उसके माध्यम से क्या करता है कि जो तटीय क्षेत्र है यानी जो सागरी क्षेत्र है उसके तट वाले क्षेत्र में जो पॉपुलेशन वास करती है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो सुनामी है, तूफानी जो लहरें हैं, ऊंची जो लहरें हैं, ऐसे विभिन्न कह सकते हैं कि जो प्रभाव है इनसे 24 घंटे इनकी निगरानी और चेतावनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान करता है। इसके अलावा यह मछुआरों को दैनिक परामर्श भी प्रदान करता है जिससे उन्हें सागरी क्षेत्र में या समुद्र में प्रचुर मात्रा में जो मछलियाँ वाले जो क्षेत्र हैं वो आसानी से उन्हें पता चल जाए, वहाँ पर जाए वो और अधिक मात्रा में क्या करें, मछलियों को वहाँ से पकड़ें, जिससे क्या हो कि उन्हें अधिक आर्थिक आय की प्राप्ति हो। मछुआरे जो हैं, शिपिंग जो उद्योग हैं, तेल और प्राकृतिक जो गैस उद्योग है, इसके अलावा जो नौसेना है, जो तटरक्षक बल हैं, ऐसे जो विभिन्न घटक हैं, इनके लिए अल्पकालिक यानी 3 से 7 दिन महासागर स्थिति जो पूर्वानुमान है जिसके तहत जो लहरें हैं उनका जो प्रभाव है, उनकी जो प्रकृति है, जो जलधाराएं हैं, जो
सागरी सतह है, इसका जो तापमान है, इसकी जो लवणता है वो कितनी होगी, ऐसी जो विभिन्न जानकारियां हैं ये प्रतिदिन जारी करता है, इनसे संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर जो INCOIS है, आखिर इसके क्या फंक्शन है, इससे किनको लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हमने बताया कि खास तौर पे जो सागरी क्षेत्र है इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं ये प्रदान करता है। तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो आबादी वहाँ पर वास करती है, तो वहाँ पर सागर में जो विभिन्न कह सकते हैं गतिविधियाँ हो सकती है कि वहाँ अगर कोई सागरी लहर की उत्पत्ति होने वाली है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका प्रभाव कैसा होगा, अगर किसी जलधारा का प्रभाव है तो उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई अगर सागरी क्षेत्र में कोई संसाधन है, खास तौर पे जो मत्स्य संसाधन है, उसकी जानकारी भी ये प्रदान करता है। इसके अलावा जो विभिन्न घटक हैं, जैसे मछुआरों के अलावा जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है, जो अपने देश की नेवी है, जो तटरक्षक बल है, इन्हें भी क्या है कि लगभग अल्पकालिक समय के लिए विभिन्न जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो ये प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया इस न्यूज के बारे में। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प दिए गए हैं 1999, 1996, 1992 और 1980। आशा करते हैं इस प्रश्न का आप उत्तर जरूर देंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।